दोस्तों, आज का जो कैप्सूल है मैंने सोचा कि स्मार्ट बोर्ड पे करें, क्योंकि अमेरिकन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं ट्रंप का जो दिमागी बैलेंस है, ये दिमागी हालत है ट्रंप की, वो ठीक नहीं है। They're saying that his brain is not okay। और वो जो अजीब अजीब हरकतें करता है ट्रंप, अजीब अजीब से स्टेटमेंट देता है, दैट इज एक्चुअली एन एक्यूट मेंटल डिसऑर्डर। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे Psychologists raise alarm over Donald Trump's worsening health, cite signs of serious brain disorder। ये कह रहे हैं कि सीरियस ब्रेन का डिसऑर्डर है। कंफ्यूज रहना, अजीब सी हरकतें करना, अजीब से बयान देना, ठीक से न चल पाना, ये कई सारी ऐसी चीजें हैं। मैं आगे चल के बताऊंगा। और ये 2024-2023 से डॉक्टर्स लगातार दर लगातार वार्न कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगा विथ प्रूफ, विथ एविडेंस। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मीडिया हाउसेस ने ये बात कोट करी। ये तो हमने खैर हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है। ये देखिए साहब, 2 psychologists have warned that Trump shows signs of dementia, specifically frontotemporal dementia linked to deteriorating psychomotor functioning. Donald Trump has been displaying dead ringer telltale signs of an unusual brain disorder, claimed 2 psychologists who warned that the symptom is getting worse and worse. Clinical psychologists Dr. Harry Segal and Dr. John Gartner have expressed worries regarding Trump's psychomotor functioning, arguing that the 79-year-old is exhibiting clear signs of dementia। चीजें भूल जाना, फिर कुछ और बोल देना, अनरिलेटेड चीजें, राइट? ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से बात करते 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 अचानक ये कहते हैं कि कई लोग मुझे यूरोप का प्रेसिडेंट समझते हैं। ये देखिए छोटा सा वीडियो। They jokingly call me the president of Europe. They call me the president of Europe, which is an honor. I like Europe and I like those people. They're good people. They're great leaders. यूरोप का प्रेसिडेंट क्या होता है? ये कहता समझते हैं लोग मुझे, कहते हैं लोग मुझे कि आप यूरोप के प्रेसिडेंट जैसे हैं, आप तो हम तो आपको यूरोप का प्रेसिडेंट मानते हैं। ये कह रहा है, और कह रहा है मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि लोग मुझे यूरोप का प्रेसिडेंट मानते हैं। One of the things that one of the neuropsychologists that we were working with last year pointed out, that it is almost a dead ringer telltale signs of frontotemporal dementia, is something they called a wide-based gait, where you have a sort of one of your limbs, one of your legs, you kind of swing it in a semicircle, Dr. Gartner explained। अब ये बोला कि ये जो अलास्का में एंकरेज में समिट हुआ था ना, यहाँ पे पुतिन आया था, पुतिन को रिसीव करने के लिए ट्रम्प गया था वहां पे, और ये हमने बड़ा वाइडली कवर करा है। ये कहता है कि रिसेंट अलास्का समिट, दे शोड 2 वीडियोस ऑफ ट्रम्प अपीयरिंग टू हैव ट्रबल वॉकिंग स्ट्रेट व्हेन मीटिंग द रशियन लीडर ऑन अ रेड कार्पेट। ये कह रहा है कि सीधी लाइन में, जब ट्रम्प को बोला तो ट्रम्प सीधी लाइन में नहीं चल पाता, क्योंकि उसका जो ब्रेन है, एक कोऑर्डिनेशन होता है ना दोस्तों, कि बंदा सीधी लाइन पे चले। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आप लोग समझ जाएं। आई मीन, इफ दे पुल्ड यू ओवर फॉर अ DUI, DUI होता है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, यानी कि शराब पी के अगर कोई गाड़ी चलाता है अमेरिका में, तो सबसे पहले वो जो फूंकने वूकने का जो टेस्ट है, उसके बाद उससे कहते हैं सर आप आइए, मैडम आप आइए, ये सीधी लाइन है, आप जरा सीधी लाइन पे चल के दिखाइए। आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं उनके दिमाग पे असर पड़ता है, और वो सीधी लाइन पे नहीं चल पाते, वो ऐसे दाएं बाएं चलते हैं, वो सीधी लाइन में नहीं चल पाते। तो अमेरिका में जब भी कोई ड्रंकन ड्राइविंग का केस होता है, या पुलिस को ऐसा लगे कि ये ड्राइवर ड्रंक है, इसने शराब पी रखी है, बहुत नशे में धोता है, तो कहते हैं साहब आप सीधी लाइन में चल के दिखाइए। तो वही बता रहा है कि गार्टनर सेड, आई मीन, इफ दे पुल्ड यू ओवर फॉर अ DUI एंड यू वॉक दैट लाइन, यू नो यू वुड फेल, following the display of a fast forwarded video of Trump strolling down the red carpet। ये बोल रहा है पहले कि देखिए, वीविंग ऑल अलोंग द कार्पेट, वीविंग यानी कि वो ऐसे 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 दाएं बाएं ट्रम्प घूम रहा है। और ये कहता है, फर्दर एक्सप्लेन दैट ही इज बीइंग पुश्ड टू द लेफ्ट बाय हिज राइट फुट स्विंग। ट्रम्प का जो पैर है, राइट फुट है, वो इतना ज्यादा स्विंग कर रहा है कि वो स्विंग करते ट्रम्प को लेफ्ट हैंड साइड में धकेल देता है। ट्रम्प का ही पैर, जो उसका सीधा पैर है, यानी कि उसका दाहिना पैर है, वो हम लोग जैसे चलते हैं तो एक पैर आगे जाता है, राइट? एक पैर आगे जाता है, फिर दूसरा पैर आगे जाता है। तो ट्रम्प का जब ये राइट लेग आगे जाता है, तो इतना ज्यादा आगे चला जाता है कि ट्रम्प अपने आप सीधी लाइन में जाने की बजाय ट्रम्प लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर अपने आप को करेक्ट करने के लिए फिर ट्रम्प इस पैर को मारता है, फिर ऐसे चलता है। तो यानी कि वीव करता है। यही उन्होंने बताया ना कि sort of one of your limbs, one of your legs, you kind of swing it in a semicircle। और ये कहता है कि weaving, he is being pushed to his left by his right foot swing,
वीविंग ऑल अलोंग द कारपेट, ये ट्रंप के बारे में कहते हैं, यानी कि उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग जो है ये तो खैर फिजिकल साइंस है ब्रेन डेटोरिएशन के, लेकिन ये कह रहे हैं कि इससे और ज्यादा भी है। चलिए मैं आपको और ज्यादा समझाता हूं। अब दोस्तों ये द गार्डियन की स्टोरी हमने ली है, और ही हैज ट्रबल कंप्लीटिंग अ थॉट, bizarre public appearances again cast doubt on Trump's mental acuity. Joe Biden was hounded for his age-related gaffes, but Trump's increasingly strange behavior has largely been ignored. For more than a year, Trump 79 has exhibited odd behavior at campaign events, in interviews, in his spontaneous remarks and press conferences. The president repeatedly drifts off topic, including during a cabinet meeting this month when he spent 15 minutes talking about decorating. अच्छा देखिए, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, बात किसी और चीज की चल रही है, देश की बात चल रही है कि साहब आगे क्या करना है, भारत पे कितना टैरिफ लगाना है, ब्राजील पे कितना लगाना है, इस दुनिया को हिला देंगे। ये कहता है रुको, ये एक बात ये बताओ कि व्हाइट हाउस को डेकोरेट कैसे करेंगे, इसके डेकोरेशन के ऊपर बातचीत करते हैं। एंड अपीयर्स टू मिस रिमेंबर सिंपल फैक्ट्स अबाउट हिज गवर्नमेंट एंड हिज लाइफ ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी। जो बाइडेन वाज सब्जेक्टेड टू इंटेंस स्पेकुलेशन। अब जो बाइडेन की बात कर रहा है। अब यहां पे डॉक्टर कहते हैं what we see are classic signs of dementia, which is gross deterioration from someone's baseline and function. John Gartner, a psychologist and author who spent 28 years as an assistant professor of psychiatry at John Hopkins का है भाई, this means John Hopkins is amongst the finest medical schools, finest hospitals in the world. John Hopkins का बहुत, आप किसी भी दोस्तों भारत के डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, कभी भी जाएंगे कि साहब आपने जॉन हॉपकिंस का नाम सुना है, फिर आप देखिएगा उस डॉक्टर की आंखों में चमक, अब बहुत ऊंचे लेवल का वो अस्पताल है। For years, Trump has batted away questions about his mental acuity, describing himself as a stable genius and bragging about acing exams later revealed to be very simple tests which check for early signs of dementia. ये अब दोस्तों, जब पिछले साल ट्रंप चुनाव लड़ रहा था, इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आए थे और ही वाज लोग कह रहे थे कि जीत जाएगा, ऐसी बातचीत चल रही थी। और ये बात है 24/10/24 की, 24/10/2024। अगेन गार्डियन का ये आर्टिकल है। मोर देन 200 हेल्थ प्रोफेशनल्स से ट्रंप हैज मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म in open letter. George Conway led pack questions Republican nominees' mental fitness for office. 200 हेल्थ प्रोफेशनल्स जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि इस आदमी का दिमाग सही नहीं है। तो दोस्तों, जब ये ट्रंप कहता है ना कि अब मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर अगले दिन भूल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप, जिसको लोग कहते हैं यू टर्न, ही एक्चुअली हैज सीरियस मेंटल इश्यूज। ये साइकेट्रिस्ट्स कह रहे हैं, जॉन हॉपकिंस वाला बंदा कह रहा है। ठीक है। यूजिंग द DSMV और द 5th edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, a bedrock text that helps mental health professionals define and treat medical disorders, it is easy to see that Trump meets the behavioral criteria for an antisocial personality disorder. Even a non-clinician can see that Trump shows a lifetime pattern of failure to conform to social norms and laws, repeated lying, reckless disregard for the safety of others, irritability, impulsivity, irresponsibility, and lack of remorse, the letter said. The professionals argued that disorder they discern in Trump makes him deceitful, destructive, deluded, and dangerous. ये Americans कह रहे हैं भाई। पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि ये जो पूरा अमेरिकन मेडिकल सिस्टम ट्रंप को कह रहा है ये तो पागल है, इसको तो कुछ नहीं आता, इसका दिमाग खराब है, इसमें इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? इतना आप लोगों ने पैसा खर्च करा, आपने करोड़ों डॉलर खर्च करे कि ये रिसर्च, ये डॉक्टर, ये तुम, ये जरा ट्रंप को स्टडी करो। ये भारत के किसी बच्चे से पूछ लेते, यही चीज बता देता हो। क्लास 8th क्लास 9th का बच्चा यही बात बता देता जो आपके टॉप जॉन हॉपकिंस के डॉक्टर्स ने बताइए। सेम डायग्नोसिस उनका भी यही होता कि इस आदमी का दिमाग अब चल चुका है। अब ये दोस्तों, जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, छोटी सी बात है। इसने बोला 7 जेट्स शॉट डाउन। जो ट्रंप ने बोला था ना कि भारत और पाकिस्तान का मैंने सीज फायर करा, 30 बार बोल चुका है लगभग। अपना बड़ा भाई 30 बार बोल चुका है कि सीज फायर मैंने कराया। चलो भाई, आपको खुशी मिलती है ना ये कह के, चलो आपने कराया, खुश, हैप्पी। अब देखिए साहब, ये देखिए, ये कहता है यू गाइज आर गोइंग टू एंड अप इन अ न्यूक्लियर वॉर, कॉल मी बैक टुमारो
but we are not going to do any deals with you or we are going to put tariffs on you that are so high your head's going to spin. ये देखिए साहब, अब इसमें विरोधाभास देखिए, या तो ट्रंप का एक्चुअली दिमाग खराब है या झूठ बोल रहा है। दोनों में से एक चीज हो सकती है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। यह कह रहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवा दी, सीजफायर करवा दिया, वरना न्यूक्लियर वॉर हो जाता, करोड़ों लोग मर जाते, ब्ला ब्ला। ये स्टोरी आप सुन चुके हैं। और ट्रंप कहता है कि मैंने कैसे करवाया, मैंने बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, मैं तुम्हारे पास ऐसे टैरिफ लगाऊंगा, ऐसे टैरिफ लगाऊंगा, ये हेड विल स्पिन, यानी कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, खोपड़ी घूम जाएगी तुम्हारी कि भाई इतने ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिए, तुम डर जाओगे, इसीलिए चुपचाप से हाथ मिलाओ और लड़ाई वड़ाई बंद करो। ट्रंप ने लेक्चर, ऐसा अकॉर्डिंग टू ट्रंप, कि उसने टैरिफ की धमकी दी। चलो हम ये मान के चलते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, मान लो करवा दिया, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपने करवा दिया, उसके बाद भी तुमने 50% टैरिफ, अगर भाई भारत ने तुम्हारी बात मान ही ली, मोदी जी ने तुम्हारी बात मान ही ली और टैरिफ से सब लोग डर गए, भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डर गए, मोदी जी डर गए, सब लोग डर गए कि भाई ट्रंप टैरिफ लगा देगा और इसलिए चलो हम कॉम्प्रोमाइज कर, फिर तुमने टैरिफ क्यों लगाए? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुम रशियन ऑयल की तो बात कर नहीं रहे थे, रशियन ऑयल की तुम बात नहीं कर रहे थे। रशियन ऑयल की बात तब करी जब मोदी जी ने तुम्हें वो 35 मिनट के फोन कॉल में तुम्हारी औकात नाप दी। सिंपल सी बात है दोस्तों, देसी में 35 मिनट का फोन कॉल हुआ मोदी जी और ट्रंप के बीच में, मोदी जी ने इसकी औकात नाप दी और मोदी जी ने पूछा भाई तूने कब करवाया था सीज फायर, जो सबके सामने बोलता रहता, हमने तेरी इज्जत रख ली, हमने किसी के सामने कुछ नहीं बोला, ये तो दंदनाता फिर रहा भाई, मैंने करवाया। मैं तब से इसका मूड खराब हो गया, ये चिढ़ गया बहुत ज्यादा। अब दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा। ट्रंप ओपन्स अप डोर टू 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स, फेसेस मागा बैकलैश। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक मूवमेंट ट्रंप ने शुरू करी और बोला कि भाई हम दोबारा अमेरिका को महान बनाएंगे और अमेरिका का सब लोगों ने फायदा उठाया है, अमेरिका को यूज एंड थ्रो करा है, अब हम अमेरिका को दोबारा शक्तिशाली और महान बनाएंगे, सब लोग थर्राएंगे अमेरिका से, वगैरह वगैरह। अभी तक ये कह रहा था कि मैं किसी को आने नहीं दूंगा, फिर ये कहता है मैं H1B वीजा कैंसिल कर दूंगा, फिर ये कहता है कि साहब ये स्टूडेंट वीजा पे लोगों को नहीं आने दूंगा। ठीक है, H1B वीजा जो प्रोफेशनल्स लेकर आते हैं और स्टूडेंट वीजा वो होता है जो स्टूडेंट लेकर आते हैं अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए। अचानक ये अनाउंसमेंट कर देता है आज की तारीख में तकरीबन 2.25 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ते हैं, 2.7 2.8 लाख्स, राइट। अचानक पता नहीं बैठे बैठे बिना कोई पॉलिसी डिसीजन, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं, हम 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को अलाउ कर देंगे। अचानक बोलता है 6 लाख, ही जस्ट से 6 लाख, कहानी खत्म हो गई, 6 लाख आएंगे जी। अच्छा 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को आप आने दोगे, वेरी गुड। यहां पे रिमार्क्स स्टर रो, Trump's remarks soon invited criticism from a staunchest MAGA Make America Great Again supporters who labeled his move as a betrayal of the America First agenda। जो लोग इसके एकदम कट्टर सपोर्ट में थे कि ट्रंप के लिए सर कटा देंगे, उस टाइप के जो कट्टर टाइप के थे, वो कहते हैं ट्रंप ने हमें धोखा दे दिया। ट्रंप को पता ही नहीं, सवेरे सवेरे कहता है कि चाइनीज बुरे होते हैं, दोपहर को कहता है अच्छे होते हैं, शाम को कहता है मुझे पता नहीं, रात को कहता है कल सोच के बताऊंगा, पता नहीं क्या इसका क्या सिस्टम है। ये देखिए साहब, MAGA loyalist Laura Loomer slammed Trump's decision as she branded Chinese students CCP spies। लॉरा लूमर है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, हार्डकोर ट्रंप सपोर्टर है, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, पॉलिटिकल व्यूज इनके बड़े मागा अलाइंड है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये ट्रंप को कह रही है कि तो गद्दारी है यार, और ये कहती है कि 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को आप लाओगे तो वो तो सबके सब जासूस हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। ये कह रही है यार 6 लाख जासूस कैसे हो सकते हैं, व्हाट इज दिस। हां जासूसी करते होंगे उसमें, नो डाउट, और ऐसा पास्ट में आया है कि चाइनीज स्टूडेंट्स ने जासूसी करी है, रिसर्च स्कॉलर्स ने जासूसी करी है, ये बात भी सच है। लेकिन 6 लाख के 6 लाख जासूस चाइना भेज रहा है भाई। ये देखिए साहब, अब टेकिंग टू एक्स शी रोट, आई डिडंट वोट फॉर मोर मुस्लिम्स एंड चाइनीज पीपल टू बी इंपोर्टेड टू माई कंट्री, सॉरी बट दीज इमिग्रेंट्स फ्रॉम कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड शरिया whatever, where child rape is legalized, don't make America great, please don't make America China, MAGA doesn't want more immigrants। साफ सीधी बात है, इसने सारी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है ना, सारी मुस्लिम कंट्रीज को बोल दिया कि ये शरिया XYZ है, सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज खराब हैं, पूरा चाइना खराब है, सब खराब है, सब के सब खराब है, सिर्फ ये अच्छे हैं, बाकी सब खराब हैं। और अगर आप 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट लाओगे तो 6 लाख के 6 लाख जासूस हैं, राइट। ये देखिए, ये कहती है कि
child rape is legalized. When did any Chinaman or Muslim make America great? फिर इसने एक और पोस्ट करी. Now that we are importing 600,000 CCP spies, what is the point of American students going into STEM? Republican Congressman Marjorie Taylor Greene. ये देखिए साहब, ये है Marjorie Taylor Greene. Another Trump supporter also opposed Team Trump's move and said we should not let in 600,000 Chinese students to attend American colleges and universities that may be loyal to the CCP. If refusing to allow these Chinese students to attend our schools causes 15% of them to fail, then these schools should fail anyways because they are being propped up by the CCP. Why are we allowing 600,000 students from China to replace our American students? तो ट्रंप जो आज तक ये कह रहा था कि कल हमने कवर करा था ना 200% टैरिफ लगा दूंगा चाइना के ऊपर, ये मैग्नेट नहीं देते, रेयर अर्थ नहीं देते, मैं इनको सॉर्ट आउट कर दूंगा, चाइना को बर्बाद कर दूंगा, आग लगा दूंगा, इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, ये सब अचानक इसने बिना किसी से पूछे बोल दिया 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट को मैं वेलकम करता हूं. यहां पे इसने वेलकम करा और यहां पे जो हार्डकोर ट्रम्प सपोर्टर्स थे उन्होंने ट्रम्प की छीछा लिद्दर करना शुरू कर दिया. दोस्तों, जब आप एक खास आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, जब आप एक खास थॉट प्रोसेस को लेकर चलते हैं और लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं, जब आप उससे भटकते हैं तो वही लोग फिर आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं. और ट्रम्प के साथ यही हो रहा है. आज का कैप्सूल सिर्फ यह बात बताने के लिए था आपको कि आम आदमी और जो बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं सब कह रहे हैं कि यार